नमस्कार, मैं जितेश निजा और स्वागत आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। इस वक्त हम बिंदापुर वार्ड के अंदर मौजूद है। बिंदापुर वार्ड के प्रताप गार्डन में है। हमारे साथ समाज सेवी यशपाल सिंह तोमर है। इस वार्ड की समस्या है पानी को लेकर है, जो पिछले 30 सालों से चलती आ रही है और इस वार्ड में अभी तक पानी नहीं पहुँचा। पानी आता है, टैंकर को फ़ोन करना पड़ता है, एक हफ्ता लगाते हैं टैंकर पानी पहुँचाने में। 2 बार विधायक चेंज भी हो चुके हैं। इससे पहले मुकेश शर्मा थे और अब आम आदमी पार्टी से नरेश बालियान है। निगम पार्षद की बात करें, पहले देशराज यादव थे, अब यहाँ के जो निगम पार्षद मौजूदा निगम पार्षद है भाजपा पार्टी के, वो राजीव कुमार है। इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या पानी की समस्या है, इन्होंने कभी आवाज़ उठाई, क्या समस्याओं का समाधान मिला नहीं मिला, और अभी तक क्या रिपोर्ट कार्ड है इस वार्ड की पानी को लेकर, वो इनसे जाते हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमन आपको मेरा, जितेश जी। बिंदापुर वार्ड में पानी की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, पिछले 30 सालों से समस्या है, तो क्या अभी तक समस्या इसका निकला, समाधान निकला? जितेश जी, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से जो दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस जो चैनल आपका, उसको बधाई दूंगा कि आप आज इस कॉलोनी में आज आपका आगमन हुआ है। आपका नमन, आपका वंदन मैं आपका करता हूँ। अभी आपने पानी का विषय चलाया कि पानी की समस्या क्या है जी। यहाँ पे मैं लगभग 35 साल से रह रहा हूँ। इस 35 साल में कई सारे विधायक बदले गए। बालियान जी से पहले जो विधायक थे, मैं उनके बारे में बताऊंगा, तो उन्होंने 20 साल वो विधायक रहे। 20 साल में पानी की समस्या पर उन्होंने कोई काम नहीं किया था जी। उनके जो अधीनस्थ यहाँ पे रहे थे, वो अधीनस्थ पहले वाले विधायक को भी यहाँ पे गुमराह करने में सबसे आगे रहे थे, और जो वर्तमान में विधायक है, उस आदमी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से है, और मैं उस आदमी को राजनीति का चाणक्य मानता भी हूँ। लेकिन इस वार्ड के अंदर जो उनके अधीनस्थ छोड़े हुए हैं, उन्होंने इस समस्या की तरफ कभी उनका ध्यान नहीं आकर्षित किया। हमने इस पानी की समस्याओं को लेकर के दिल्ली सरकार जो वर्तमान की है, उसको भी अवगत कराने की कोशिश की। पानी की लाइनों में भी काम हुआ, कई बार टेंडर हुए, कई बार लाइन उखड़ी बिछी, लेकिन पानी का समस्या का पूर्ण रूप से यहाँ पे इंतजाम नहीं हो पाया है जी। तो इंतज़ाम नहीं हो पाया पानी का। पिछले जो वर्तमान पहले के जो विधायक थे मुकेश शर्मा, तो करीबन कितनी बार उनके पास गए समस्या को लेकर, और क्या क्या आपको वहाँ से जवाब मिले? जितेश जी, आपने पिछली विधानसभा की जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उनका नाम लेकर के मेरा आपने रुआं खड़ा कर दिया है। मैं भावुकता में आ गया हूँ। उस समय पे पानी को लेकर के हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार तक होते थे जी। पानी जिसके यहाँ पे आता था, वहाँ पे ये जांच होती थी कि यहाँ पे बहन बेटी किस रूप में है, क्या सुंदरता है, उस सुंदरता को देख करके पानी भेजा जाता था। कहने का मतलब शोषण यहाँ पे होता रहा है पानी को लेकर के जी। समस्या काफ़ी बड़ी है, और पिछले जो विधायक थे इवन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया पानी को लेकर। कुछ नहीं 15 साल कांग्रेस ने सरकार की दिल्ली में राज भी किया है। और अब की बात करूँ, आम आदमी पार्टी पिछले 6 साल से सत्ता में है, यहाँ के जो विधायक है पिछले 6 साल से हैं, तो यहाँ पे इन विधायक से आपने कितनी बात की इस पानी को लेकर? जितेश जी, मैं लगभग 4 से 5 बार बालियान जी से व्यक्तिगत मिला हूँ जी। लोग भी कई बार मेरे साथ गए हैं जी। जैसा मैं उनको जाना है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उस व्यक्ति के अंदर जो राजनीतिक गुण हैं, वो उनसे वो ओतप्रोत हैं। लेकिन विषय क्या होता है कि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जी। हर प्रतिनिधि जो चुन करके आता है, हर क्षेत्र में अपने अपने अधीनस्थ छोड़ देता है जी। मैं वही दोबारा फिर रिपीट करूंगा, हमारे जो विधायक इस टाइम पर नरेश बालियान जी, उनमें कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति काम करने की उनके अंदर पूर्ण रूप से है। लेकिन यहाँ पे जो अधीनस्थ 4 से 5 छोड़े हुए हैं, जिनके ऊपर माफिया का टैग लगा हुआ है, वो इस क्षेत्र का सर्वनाश करने पर लगे हुए हैं। अब वो अपने आप को दर्शा रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं फिर दोबारा चुनाव में आऊंगा। तो भाई, हम तो जनता को जगाने का काम है, हम जनता को जगाएंगे और जनता को ये बताना है कि ये गलत है, ये सही है। हाँ, वो बात एक अलग की है, हम जगाने में विफल रहे या हम जनता को पूर्ण रूप से नहीं जगा पाए जी। लेकिन हाँ, उनको ये एहसास जरूर कराएंगे, जो भी प्रतिनिधि चुन करके आएगा या जो भी चुनाव के मैदान में आगामी समय में आएगा, हम जनता को जगाएंगे, जनता को बताएंगे अब ये गलती आगे से मत करो। चलिए सर, चुनाव की बात तो बात नहीं करेंगे। अभी पानी की समस्या को अभी तक कहाँ तक पहुँची बात? अभी जो पानी मिलता है इस क्षेत्र में, वो कैसे मिलता है? सर्दी में लाइन में पानी आया था जी। कभी बहुत गंदा, जैसे कीचड़ का, जैसे नाले का पानी आ रहा हो, कहीं कनेक्शन ऐसा कर दिया हो, ऐसा पानी बार बार आता है। उसमें क्या होता है कि लोग त्रस्त हो जाते हैं। और जब लाइन दबने का काम हो गया था, तो हमने निवेदन किया था विधायक जी से, कोई इसका सोल्यूशन कोई ऐसा दे दो हमें पानी का, कि जिससे प्रताप गार्डन का हमेशा के लिए भला हो जाए। पानी का आना और पानी का जाना, 6 साल पहले भी हम यहाँ पे जब क्षेत्र में आए तब भी उनसे हमने निवेदन किया था। उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारियों को बुला के, हम भी गए थे एक बार, और उन्होंने बड़े अच्छे से संजीदगी के साथ जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ विषय रखा
विधायक उन्होंने अधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ समस्या है, समस्या का समाधान करेंगे। लाइनों में काम हुआ, लाइनों में पानी आया, सर्दी में के दिनों में पानी आया, और आज की तारीख में पानी नहीं आ रहा है और उस पानी से पूर्ति नहीं हो पा रही है। कहानी क्या है कि कोई ना कोई जो उनके अधीनस्थ हैं, उस अधीनस्थ से उन्होंने इस पानी के ऊपर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि ये भाजपा वाला है, इसको पानी नहीं जाएगा, ये कांग्रेस वाला है, इसको पानी नहीं जाएगा, ये फला आदमी है, ये हमारे पक्ष का नहीं, उसको पानी नहीं जाएगा। पानी की कोई जात नहीं होती है, पानी का कोई ईमान नहीं होता है, पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मेरा बाल्यान जी से भी निवेदन है कि जो आपने अधीनस्थ यहाँ पे छोड़े रखे हैं, जो आपके गुर्गे हैं, इनसे आप किनारा होकर के स्वयं उस बैकडोर को हाथ में लीजिए और बगैर यूजीआर के इस क्षेत्र का पानी का विकास नहीं होने का, न इसका समाधान हो पाएगा। बाल्यान जी से मैं यही कहूंगा कि आप बड़े ही अच्छे आदमी हैं और आपको मैं राजनीति का चाणक्य मानता हूं। आप इन लोगों की भावनाओं को समझते हुए पानी की समस्या का हल करवाओ। एक तरफ आप कह रहे हैं जो यहाँ के विधायक है वो काफी अच्छे आदमी है, हम उनका प्रयास करते हैं काम करने का। जी। दूसरी तरफ कह रहे हैं जो उनके जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी तो अलग चीज होती है, जो अधीनस्थ है, यानी कि ठर्रा भाषा में कह सकते हैं चमचे, वो राजनीति कर रहे हैं। जी। भाजपा के लोगों को पानी नहीं जाएगा, कांग्रेस के लोगों को पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आएगी, किस तरीके से पूरी राजनीति खेली जा रही है यहाँ पे। कहानी क्या है कि ये एक हर आदमी की मानसिकता के ऊपर निर्भर काम होता है। आदमी की मानसिकता किस तरीके की है, और जब ऐसी मानसिकता के लोग चुन करके क्षेत्र में आते हैं तो उस मानसिकता से हम ये परिप्रेक्ष्य मतलब अपने दिमाग में सोच सकते हैं, जब आज उनकी मानसिकता ऐसी है तो वो जीत जाने के बाद में या प्रतिनिधि चुन जाने के बाद में वो फिर किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करेंगे। नेता ऐसा नहीं कि बाल्यान जी को सभी ने वोट दिया है, नहीं, 30 से 35% लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन वो विधायक आज सबके हैं, चाहे वो भाजपा का जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। विचारधारा नहीं मिलना अलग विषय है, चुन जाने के बाद में विचारधारा किसी की मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन पानी की समस्या सबकी है, सबको पानी मिल जाना चाहिए। चलिए, ये विधायक जी की बात थी, साथ में जो निगम पार्षद है राजीव कुमार भाजपा पार्टी के, क्या कभी उनसे आपने बात करने की हाँ, ये बड़े पॉइंट की बात आपने कही है। किसी भी क्षेत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं जी। जहाँ पे पक्ष काम करने वाला होता है, विपक्ष का काम होता है कि वो गलत काम ना कर पाए जी। इस विधानसभा में विपक्ष के रूप में वो चाहे निगम हो चाहे वो विधानसभा हो, सभी न करा रहे हैं। वो कार्य हमको करने पड़ रहे हैं, जो विपक्ष को काम करने चाहिए वो हमको करने पड़ रहे हैं। किस तरह के काम है? कोई भी, जैसे आपका ये लॉकडाउन लगा था, ये महामारी आई है, महामारी में सैनिटाइज करने के लिए लोग निकले थे, उसमें ऐसा ड्रामा इन्होंने किया, लोग मतलब त्रस्त हो गए थे, छिड़काव करने के लिए आते थे, सिर्फ पानी का छिड़काव करके चले गए। हमारे प्रताप गार्डन के आसपास की कॉलोनी से 40-45 युवक इकट्ठा हुए, उन्होंने निवेदन किया, बोले अंकल जी ऐसे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। दवाई का इंतजाम किया, दवाई का इंतजाम पर्याप्त मात्रा में जो पानी में डाले जाती है, और जिस गली में ये कभी प्रतिनिधि वोट मांगने भी नहीं गए थे, उस घर तक हम सैनिटाइज करने के लिए गए, और जब बूढ़ी माँ के घर तक हम पहुँचे तो उसका जो चेहरे का भाव हमें बता रहा था, उसको देख के लग रहा था कि बुढ़िया माँ जो है हमारी, ये बड़ी त्रस्त है, और ये एहसास हमें करा रही है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी नकारा हैं। दोनों पार्टी के नेता, चाहे मैं निगम पार्षद की बात करूं, पूर्व निगम पार्षद की बात करूं, खुल के कह रहे हैं कि हमने पिछले 70 दिन यहाँ पे काम किया है, लोगों की मदद भी की है, सैनिटाइज भी कराया है। अभी इन्होंने कहा 70 दिन हमने काम किया है। निगम पार्षद जी को लगभग 3 साल के आसपास बने हुए हो गया है जी। अब उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने 70 दिन लोगों की सेवा की है। इसका मतलब 70 दिन पहले से वो खाली घूम रहे थे। वो क्या मुंह दिखा के बोलेंगे कि 70 दिन आपके बोल रहे हैं, वो 70 दिन हमने सेवा की है। अगर वो 70 दिन का 30% भी लोगों को 5 साल में दे देंगे, तब भी जनता उनको सर पे बैठा लेगी। ये सब बेकार की बातें हैं, सब दिखावा है सारा का सारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस महामारी के टाइम में एक गरीब आदमी जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, जो गरीब है, गरीब स्वाभिमानी घर में भूखा मरने को मजबूर है, वो इनके पास में जाकर के मांगेगा तो वो महसूस ये करता है कि मेरी फोटो डाल करके फेसबुक पे इस पे आपका अपलोड करेंगे, और ये करते भी ऐसा है। हाँ, जब कई जगह देखा गया था कि कई लोगों को राशन तो दिया गया, जी। पर उस राशन के बदले 2-4 फोटो भी खिंचवाई गई, और जो फोटो का सिलसिला था वो आगे बढ़ता चला गया। ये सिर्फ राजनीति नहीं, और भी कुछ समाज सेवी हैं, कुछ NGO के लोग भी हैं जिन्होंने बस राशन दिया, थोड़ा सा उसके बदले फोटो खिंचाई। इसको कितना ठीक मानते हैं ये? जीतेश जी, हमारे करीबन 55 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 55-60 की संख्या है। सबने पैसे का कंट्रीब्यूट किया, हम भी उसमें शामिल थे। कंट्रीब्यूट करने के बाद में हमने सबसे पहली बात यही निर्णय लिया कि ये राशन जिसके घर पहुंचाया जाएगा उसके साथ कोई फोटो या क्लिप नहीं लेगा जी। उसके यहाँ पे आप राशन दे करके आओगे, और ये जो राशन इस महामारी में दिया जा रहा है ये ऊपर वाले के खाते में लिखा जाएगा, ना कि किसी
राजनीतिक करने के लिए, लेकिन ये राजनीति करने वाले लोग बाज नहीं आए, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। एक गरीब आदमी को थोड़ा सा खिचड़ी, थोड़ा सा दाल चिपका दिया और उसका फोटो खिंचाने में राशन बांट रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की और बात बताता हूं मैं, यहाँ पे कई लोग राजनीति करने वाले यहाँ पे ऐसे हैं। अभी यहाँ पे इसमें नजफगढ़ में इस्कॉन मंदिर है जी, भोजन इस्कॉन मंदिर भेज रहा है जी। इस महामारी में अगर हमारे गुरुद्वारे और ये मंदिर ना होते भोजन वितरण के लिए, तो यकीन मानना जितेश जी, यहाँ पे 80% लोग भूखे मर जाते इस नेताओं के जवान के चक्कर में। बिल्कुल सर। उस इस्कॉन मंदिर से कम मैं नहीं मानता 500 जगह भोजन का वितरण करने के लिए भेजा जाता था जी। वो तो बेचारे स्वार्थ कर रहे हैं, मतलब बगैर स्वार्थ के दूर हट करके मंदिर के लोग उस भोजन को भेज रहे, गरीब आदमी तक भोजन चला जाए। और ये नेता लोग वहां पे टेबल लगा करके ये जनता को बता रहे हैं भोजन हम खिला रहे हैं जी। तो ये क्या है, ये कौन सी सेवा है? तो ये सेवा नहीं मानता। यशपाल जी, आपने सैनिटाइज कराया अपनी कॉलोनियों को जी, जी, लोगों की मदद भी की जी जी जी। पर इस कॉलोनी में काफी लोग गरीब भी हैं जिनको ये नहीं पता सामाजिक दूरियों का पालन कैसे करें, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरियां ही एक उपाय है भी जी जी जी, क्योंकि कोई वैक्सीन इसके अभी तक नहीं आई है। ठीक है, मास्क किस तरह पहने ये लोगों को भी नहीं पता, हाथों को धोएं तो कैसे धोएं, कितना ध्यान रखें, तो इसके लिए कितना जागरूक आपने जनता को किया है? जितेश जी, जब से पहला लॉकडाउन लगा था जी, पहला लॉकडाउन बड़ी सख्ती के साथ लगा था। बिल्कुल 5-7 दिन हम भी बिल्कुल अंडरग्राउंड रहे थे जी। तो हमने और हमारे युवाओं ने फ़ोन पे बातचीत करके बोला भी ऐसे तो बात नहीं बनेगी जी। हम अगर घर में बैठे हुए हैं तो जो गरीब आदमी जिसको ज्ञान ही नहीं उसको हम ज्ञान कैसे देंगे जी। तो हम पहले निकले, हमने पहले सैनिटाइज शुरू किया और सैनिटाइज शुरू करने के बाद हमने कुछ मास्क भी मंगाए थे जी। मास्क हम वितरण भी करते चले गए थे, जो जरूरतमंद था, सबको नहीं जी, जो जरूरतमंद था, जो गरीब था, वही मास्क ये लेना है। आपको गर्म पानी प्रतिदिन पीना है जी, 2 बार दिन में, सुबह शाम गर्म पानी पीना, और दिन में जब भी प्यास लगे गर्म पानी आपको उपयोग करना है जी। और कम से कम 2 गज की आदमी से आदमी की दूरी बना करके रखनी है, और लोग मान भी रहे हैं। लेकिन ये जब से लॉकडाउन खुला है, मैं ये नहीं कह रहा लॉकडाउन गलत खुला है सही खुला, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन सरकार ने इसमें छूट दी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जो कोरोना है ये सड़क पे घूम रहा है। हर मेरी जानमानस से अपील है कि 2 गज की दूरी बना करके आप जिससे के भी संपर्क में आ रहे हैं, जिससे भी बात करके चलें, आप ये मान के चलें कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है और आपको इससे बचना है। यही सबसे बड़ा एक इलाज है। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया, इसका कोई वैक्सीन नहीं आई है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें और सुबह से शाम तक जब भी आपको प्यास लगती है गर्म पानी का उपयोग करें। यही उपचार मेरी समझ में आया है। चलिए सर, एक सवाल और करूंगा आपसे मैं, जब देश में पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को लगा था लॉकडाउन, तब पूरी तरीके से इसको लॉक किया गया था, पूरे देश को लॉक किया गया था महामारी के रूप में, ताकि इससे हम बच सके जी। जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तब भी प्रॉपर लॉक किया गया था जी। तीसरे लॉकडाउन में ढील दी गई थी जी, चौथे लॉकडाउन में ढील दी गई थी, अब 5वां लॉकडाउन हुआ, इसे पूरी तरीके से ढील दी गई है जी जी जी। तो सरकार का जो फैसला था कितना ठीक था वो, पहले लॉकडाउन से लेके लॉकडाउन 5 तक? हाँ, देखिए सरकारों ने लॉकडाउन इसलिए किया था कि अगर ये लॉकडाउन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है जी, तो आज जो इसमें महामारी का जो एकदम तांडव हो रहा है जी, अगर लोग उस टाइम पे समझ पाते पूर्ण रूप से, तो पहले लॉकडाउन में बहुत बड़ा फर्क आ जाता जी। लोग उस टाइम पे नहीं समझ पाए, इसको बड़े हल्के में ले गए, और दूसरा जब लॉकडाउन हुआ तब भी पूरी तरीके से लोग नहीं समझ पाए। ऐसा लगा जिस तरह आपने बोला लोग समझ नहीं पाए जी, क्या लोगों को समझने के लिए टाइम नहीं दिया गया? एकदम पे पूरे देश को लॉकडाउन करना जी, लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, हाँ, उनको तैयार नहीं किया जी, गया जी जी, सत्य कह रहे हैं। मजदूर मर चुके हैं इसके अंदर काफी, वो घर जाने के लिए, उनके घर जाने की व्यवस्था नहीं की गई। किस तरह कहना चाहिए? ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, मैं इस बात का आपके समर्थन भी करता हूँ कि जो मजदूर यहाँ फंसा हुआ था, दिल्ली है, महाराष्ट्र, कहीं का भी ले लीजिए आप, जहाँ पे वो काम कर रहा था, या जिस भी फैक्ट्री मालिक या कहीं पे भी वो काम कर रहा था, उन्होंने उस टाइम का तो उसको पैसा दिया, उसके बाद में पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई जी। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी सरकार को लेकर क्योंकि टारगेट करने वाली बात है, लेकिन विफलता हर जगह दिखाई दी है। अगर उस मजदूर को पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन का व्यवस्था हो जाती, उसको कोई ऐसी महसूस नहीं होता कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये इतनी बड़ी भगदड़ शायद नहीं हो पाती जी। अगले विषय में दिल्ली पे एक बात के ऊपर और आऊँगा। केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से सबकी व्यवस्था कर दी है। अगर व्यवस्था कर दी है, आज भी वो 10 लाख लोगों को कागजों में खाना खिला रहे हैं जी, जबकि करोड़ों मजदूर यहाँ से, जो पूर्वांचल का है, बिहार का जो हमारा गरीब मजदूर भाई है, वो यहाँ से भाग चुका है। बिल्कुल सर। राशन की दुकान पे पूर्ण राशन उसी हिसाब से आ रहा है जिस हिसाब से राशन कार्ड इनके निर्धारित थे। अगर यहाँ से करोड़ों मजदूर भाग चुका है, तो उस राशन का जो माप है, क्या कोई राशन डीलर वाला सरकारों को ये बता पाएगा कि राशन इतना बच गया? नहीं, वो भी सब ब्लैक की तरफ जाएगा। बिल्कुल सर। ये महामारी
सरकारों में जहां पे भी आती है, ये नेताओं की एक फसल के रूप में होती है, एक कमाई का जरिया होता है। मजदूर तब भी पिसता था और आज भी पिस रहा है। जब भी कोई ना कोई संकट देश में आता है जी, देश का निर्माता जिसको हम कहते हैं मजदूर, जी, वो क्यों पिसता है? बड़े लोग इस संकट में क्यों नहीं पिसते? अभी आपने देखा कि बाहर देश में पैसे वाले लोगों को यहाँ पर लाया गया बाय हवाई जहाज। देश के मजदूरों के लिए ट्रेन भी बंद कर दी गई अपने घर जाने के लिए। क्या कारण रहे होंगे इसके लिए और कौन जिम्मेदार है इसका? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपने सबसे पहली बात बोली थी कि जो बाहर से जो आदमी बुलाए गए, जी, जाहिर सी बात है बीमारी तो बाहर से ही आई थी। बिल्कुल। और इन्होंने एकदम से जो लॉकडाउन का जो एकदम फैसला किया, जी, और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में जो बाहर से जो इनकी बाई एयर जो विदेशों से जो आदमी आए गए, यहाँ पे तो मतलब ही नहीं था। बिल्कुल। यहाँ कोई बीमारी पैदा नहीं हुई, बाहर से आई। जी, उस टाइम पे थोड़ा सा अगर सरकार सजग रहती और थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हुआ, थोड़ा सा सजग और रहती और सजगता के साथ में इसमें और अच्छे से इसमें फैसले कर पाती कि बाहर से जो आदमी आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन का इंतजाम वहीं का वहीं किया जाता। या दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, यहाँ से जो विदेश में जो आदमी गए थे पैसा कमाने के लिए गए थे। जी, अगर वो पैसा कमाने के लिए यहाँ से गए थे और गवर्नमेंट उनको अपने पैसे पे यहाँ लेकर के आ रही है, तो यहाँ के मजदूर की क्या गलती है कि पैदल चल के सड़क पे मर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। और यहाँ का जो गरीब जनमानस है, हकीकत बात तो ये वो इतना भोला है, उसको यहाँ पे भोजन नहीं मिला, तभी वो यहाँ से भागने के लिए मजबूर हुआ है, अन्यथा वो नहीं भागता। चलिए सर, अंत में अपने वार्ड के पानी की समस्या को जाते जाते सभी यहाँ के नेताओं से, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जो पक्ष है वो अपना ईमानदारी से काम करे, और जो विपक्ष जो इस टाइम पर नकारा की स्थिति में यहाँ पे है, विपक्ष भी ईमानदारी के साथ अपना काम करे। विपक्ष अगर अड़िग खड़ा हुआ है तो पक्ष कभी गलत काम नहीं कर सकता। और मैं यही कहूँगा, जो आपने, मैं निगम पार्षद जी से बोलूँगा और मैं विधायक जी से बोलूँगा, जो आपने यहाँ पे अपने अधीनस्थ नियुक्त किए हुए हैं, उन अधीनस्थ को देखो कितना बड़ा गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों को कितना बड़ा गुमराह करने में लगे हुए हैं। बस मैं इन्हीं बातों को बोलते हुए अपनी बातों को विराम करूंगा। और कोई आपका सवाल हो तो मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर यशपाल जी ने कहा है कि राजनीतिक छोड़कर जनता के लिए सेवा कीजिए, क्योंकि जब आप वोट मांगने जनता के पास आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे लेकर आते हैं, पर एक वादा पानी का है। समस्या बहुत है जनता को पानी की, उस पानी का जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी समाधान करवाइए और जनता के तक पानी पहुँचाइए। और जो फोटोग्राफ की राजनीति है वो करना छोड़ दीजिए। गरीब की आप अगर मदद करते हैं तो भगवान उसका फल आपको जरूर देगा। इस विषय में फिलहाल इतना ही। तमाम और खबरें देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।